लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस्टर्स को पढ़ेंगे, समझेंगे इसके बारे में, और हैंड रिटन नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, जब कोई मिथाइलिन दो इलेक्ट्रिकल नेगेटिव ग्रुप्स जैसे कि CO, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जैसे कि CO या CN आदि के बीच स्थित होता है, तब वो रिएक्टिव हो जाता है। जब किसी CO या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स हैं, ये CO तथा CN, इनके मध्य स्थित होता है तो वो कैसा हो जाता है? रिएक्टिव हो जाता है। इसके दोनों हाइड्रोजन एक एक करके सोडियम पोटेशियम के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। तो इस दोनों हाइड्रोजन जो है मिथाइलिन के, जो दोनों हाइड्रोजन है सोडियम पोटेशियम के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। ऐसे मिथाइलिन ग्रुप को रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे मिथाइलिन ग्रुप को क्या कहेंगे? रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहेंगे। जिन कंपाउंड में ये ग्रुप उपस्थित होते हैं उन्हें रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहते हैं। तो ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे? रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहेंगे। जैसे एसिटो एसिटिक एस्टर, इसमें CH3CO CH2CO CH3CO CH2CO OC2H5। एसिटो एसिटिक एस्टर CH3O COO CH2CO OC2H5, इसमें ये नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यह मेलोनिक एस्टर। इसके बाद आता है साइनिक एस्टर, साइनो एसिटिक एस्टर। साइनो एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है? CnCH2CO OC2H5। ये साइनो एसिटिक एस्टर है। जब कोई मिथाइलिन ग्रुप दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बीच में स्थित होता है। जब कोई मिथाइलिन ग्रुप दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के मध्य स्थित होता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यहाँ पर है, और इसके बीच में कोई मिथाइलिन ग्रुप उपस्थित होता है। नेगेटिव ग्रुप साझे के जोड़े को अपनी ओर खींच लेते हैं, उन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मिथाइलिन ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण यह कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का एक जोड़ा अपनी ओर खींच लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जोड़ा अपनी ओर खींच लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन जोड़ा अपनी ओर खींच लेते हैं। कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो अपनी ओर खींच लेते हैं। तब कार्बन हाइड्रोजन कम हो जाता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो मान है वो कम हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और हाइड्रोजन एटम आसानी से हट जाता है। तो यहाँ पर जो देखिए कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आ गए। ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या करते हैं? साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे, ये भी अपनी ओर खींच लेगा, जिस कारण क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और इसकी कम होने की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से यहाँ से रिमूव कर जाएगा, निकल जाएगा। जब कोई मिथाइलिन ग्रुप दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में चल जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साझे के जोड़े को अपनी ओर खींच लेते हैं और उन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव CO पर या CN पर किसका है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और मिथाइलिन ग्रुप पर कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जोड़ा अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसके कारण यह कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो जोड़ा है वो अपनी ओर खींच लेता है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड एटम आसानी से यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसके बाद मेलोनेट जो होता है, इसका
फार्मूला है CH2COO C2H5 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो CH2COO C2H5 का होल ट्वाइस, ये डाई इथाइल मेलोनेट कहा जाता है। प्रिपरेशन किस प्रकार है? कार्बन हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रिक स्पार्क कराते हैं तो C2H2 बनता है और 1% HgSO4 42% H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो CH3CHO बनता है, और उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CH3COOH बनेगा। K2SCO3 के साथ क्रिया कराएंगे तो CH3COOK बन जाएगा। ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएंगे तो HBr निकल जाएगा और CH2BrCOOK बन जाएगा। KCN के साथ क्रिया जब कराएंगे तो CH2COOK और Br की जगह पर क्या आएगा? CN आ जाएगा। अब वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तब CH2COOH आ जाएगा। इथाइल एल्कोहल के साथ जब क्रिया कराएंगे तब H हटाकर C2H5 आ जाएगा और डाइथाइल मेलोनेट का निर्माण हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। ये कलरलेस लिक्विड होता है, इसमें कोई कलर तो होता नहीं है, कलरलेस लिक्विड होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 192 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर में ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मतलब बहुत कम, थोड़ा सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये अच्छी तरह से घुल जाता है, अर्थात सॉल्युबल है। इसके बाद आता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी में ये दो टाटोमेरिक फॉर्म को में रहता है, दो टॉटोमेरिक फॉर्म में रहता है, एक तो कीटो फॉर्म में रहता है, एक इनोलिक फॉर्म में रहता है। कीटो फॉर्म में किस प्रकार रहता है? CH2COO C2H5 में CO जो है कीटो फॉर्म आ गया, यहाँ पर CO कीटो फॉर्म आ गया। दूसरा है इनोलिक फॉर्म। इनोलिक फॉर्म में रहता है CH और जो एक H है वो इधर चला जाएगा और COH बन जाएगा, बॉन्ड OC2OH5 बन जाएगा, इधर COOC2H5 बन जाएगा। ये इनोलिक फॉर्म है। इनोलिक फॉर्म में भी रहता है। इसके बाद आता है सिंथेसिस ऑफ मोनो और डाई सोडियो मेलोनिक एस्टर। तो सोडियम C2H5O Na के साथ जब क्रिया कराई जाएगी तो C2H5OH निकल जाएगा और इसी H के स्थान पर Na आ जाएगा और बन जाएगा मोनो सोडियो मेलोनिक एस्टर। NaCH COO C2H5 का होल ट्वाइस। C2H5NONa के साथ जब क्रिया कराएंगे तब दोबारा से H निकल जाएगा और Na2 बन जाएगा। Na2C COO C2H5 और का ट्वाइस डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर बन जाएगा। इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तब Na2C COOH हो जाएगा डाई सोडियम मेलोनिक एसिड। डाई सोडियम मेलोनिक एसिड इस प्रकार हमारा प्राप्त हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ डायमोनो एंड डाई एल्काइल मेलोनिक एसिड। एल्काइल मेलोनिक एसिड का निर्माण कैसे होगा कि CH2 CH2 COO C2H5 ट्वाइस का जो C2H5ONa के साथ क्रिया कराएंगे तब NaCH COO C2H5 ट्वाइस बनेगा। CH3Br के साथ जब क्रिया कराएंगे तब CH3CH NaBr निकल जाएगा और CH3CH COO C2H5 बन जाएगा। यहाँ यदि हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तब यहाँ पर CH3CH COOH मेथिल मेलोनिक एसिड बनेगा, मेथिल मेलोनिक एसिड बनेगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं बल्कि C2H5ONa के साथ क्रिया करा देते हैं तब यहाँ पर CH3NaC COO C2H5 होल ट्वाइस बन जाएगा। फिर दोबारा C2H5Br के साथ क्रिया कराते हैं, C2H5Br के साथ क्रिया कराने पर NaBr निकल जाएगा और CH3C2H5 CH3COO C2H5O बन जाएगा। और वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तब बनेगा CH3CH2C COOH का होल ट्वाइस। तो एथिल मेथिल मेलोनिक एसिड क्या प्राप्त होगा? हमें एथिल मेथिल मेलोनिक एसिड प्राप्त होगा।
और इधर डायरेक्ट H2 हाइड्रोलाइसिस कराई थी, तब क्या बना था, मेथिल मैलोनिक एसिड। तो इस प्रकार हम इससे मेथिल मैलोनिक एस्टर भी बना सकते हैं और एथिल मेथिल मैलोनिक एसिड भी बना सकते हैं। तो दो प्रकार, इस दो चीज़ें हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, आइसोब्यूटाइरिक एसिड। तो पहला है एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन सिंथेसिस। तो इसमें हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस कराते ही C2H5OH C2H5OH निकल जाएंगे और HH यहाँ पर आ जाएंगे और बन जाएंगे CH2COOH COOH। तो इस प्रकार इसको गर्म कर लेंगे, गर्म करने से इसके CO2 निकल जाएगा, एक CO2 निकलने से CH3 जो H है वो इनके साथ जुड़ जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा, और CO2 बाहर निकलने से क्या बन जाएगा, CH3COOH एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसके बाद आता है थर्ड में क्या है, आइसोब्यूटाइरिक एसिड हमें बनाना है। तो कैसे बनाया जाएगा कि इसकी क्रिया हमें C2H5ONA के साथ तथा CH3Br के साथ क्रिया करा दी जाएगी। तब क्या बनेगा, CH3 ट्वाइस C2H5 बन जाएगा। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस कराई जाएगी तो यहाँ से ये टूट जाएगा और टूटने के बाद C2H5OH बन जाएगा और यहाँ पर H लग जाएगा, COOH बन जाएंगे और बन जाएगा CH3 ट्वाइस COOH ट्वाइस बन जाएगा। इसको गर्म करेंगे तो CO2 निकल जाएगा, CO2 निकलने से एक H आएगा, CH3CH COOH बन जाएगा। इसे कहते हैं आइसोब्यूटाइरिक एसिड कहते हैं इसे। इसके बाद आता है सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसके साथ जब क्रिया कराई जाती है तब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की जब सिंथेसिस करनी है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि NaCH COO C2H5H का ट्वाई, इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे और आयोडीन के साथ क्रिया करा देंगे, जिससे कि NaI निकल जाएंगे और बन जाएगा CH, और CH के बीच में बॉन्ड लग जाएगा और ये फार्मूला बन जाएगा। और इस कंपाउंड के बनने के बाद इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो हाइड्रोलाइसिस यहाँ से टूट जाएगी, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, C2H5OH निकल जाएगा और H निकल जाएगा। इस प्रकार CH2COOH बन जाएगा और CH2COONH बन जाएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट में कर दिया है इसे, लेकिन इसे समझ लेना आप। सिंथेसिस ऑफ हायर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हायर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस करने कैसे होगी, जब इसकी CH2I के साथ जब क्रिया CH2I की जब क्रिया करा देंगे तो NaI जो निकल जाएगा और CH2 यहाँ जुड़ जाएंगे और बन जाएंगे CH2CH COO C2H5 का ट्वाइस बॉन्ड CH2CH COO C2H5 का ट्वाइस बन जाएगा। इसकी हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे तो यहाँ से ये कट हो जाएगा और बन जाएगा CH2CH COOH बॉन्ड COOH और CH2 बॉन्ड CH2CH COOH। ठीक है, इसे गर्म करने पर क्या होगा, CH2CH2 COOH बॉन्ड CH2CH2 COOH। इसे कहते हैं एपिटिक एसिड, हायर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक दो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें, और हायर है क्योंकि ये एटिपिक एसिड बहुत ही ज़्यादा हायर कंपाउंड है। सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड्स। अनसैचुरेटेड जो एसिड्स हैं इनकी सिंथेसिस कैसे होगी, बेंजल्डिहाइड जो है C6H5HCO बेंजल्डिहाइड जो है, इसकी क्रिया जब इसके मैलोनिक एसिड आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको समझ में आती हो तो इसे लाइक करें और अगर अपने तुम्हारे साथी हों उनको शेयर कर दें
पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। ठीक है, नमस्कार।